समस्या बहुत विकराल रूप लेती जा रही है। बच्चियों में भी महिलाओं में भी ये मिल रहा है से लेकर 15 किलो तक बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने लगती है माहवारी। ये ट्यूमर बच्चेदानी माहवारी में दर्द ही बढ़ा सकती, वो फट गई में भारीपन है, दर्द है, हमें ज़्यादा जंक फूड ज़्यादा खाएं कि कीटनाशक का कम है या मोटा अनाज है, वो रामबाण का काम करने का अपना है रात में 1 बजे से लेकर। इनके डॉक्टर सीमा द्विवेदी जी हैं, गायनकोलॉजिस्ट हैं और काफ़ी अच्छी गायनकोलॉजिस्ट हैं क्योंकि बड़े बड़े ट्यूमर इन्होंने निकाले। पिछले दिनों ही इन्होंने करीब 35 ट्यूमर, अगर कहा जाए 35 गांठें जो थी वो निकाली हैं। मैम, ये ट्यूमर जो आजकल महिलाओं में हो रहा उसके लेके क्या है, क्या लक्षण है, कैसे पता चलता है, मैम कुछ जानकारी दीजिए। नमस्कार, मैं प्रोफेसर सीमा द्विवेदी GSVM मेडिकल कॉलेज के प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग से। ये ट्यूमर की समस्या बहुत विकराल रूप लेती जा रही है। पहले ये ट्यूमर जो है 25 से 35 साल की महिलाओं के बीच होता था। 1 या 2 संख्या होती थी और साइज़ भी ऐसे ही 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि अविवाहित बच्चियों में भी महिलाओं में भी ये मिल रहा है और इसका आकार प्रकार 4-5 किलो से लेकर 15 किलो तक पहुंच जा रहा है। इतने बड़े बड़े ट्यूमर हो रहे हैं और ये ट्यूमर जो है कई लक्षण प्रस्तुत करते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने लगती है माहवारी में, रक्तस्राव बढ़ जाता है, पेट में दर्द अथवा पेट में भारीपन महसूस होने लगता है उस गोले के कारण। इन्हीं सारी समस्याओं के साथ महिलाएं आती हैं। किसी किसी महिला में ये बांझपन भी करता है और कई महिलाएं अगर गर्भवती हो भी जाएं तो बच्चा पैदा करने में भी बहुत परेशानी करता है। ये अभी ट्यूमर कहाँ पे होता है? जो ये जिस ट्यूमर की हम बात कर रहे हैं ये बच्चेदानी में हो जाता है। बच्चेदानी में अभी हमने जैसा बता रहे थे कि 35 मात्रा में ट्यूमर निकाले, बहुत सारे ट्यूमर थे। चूंकि उसके पास कोई बच्चा नहीं था इसलिए हमने उसके बच्चेदानी को बचा लिया। तो ये ट्यूमर बच्चेदानी में होते हैं। बच्चेदानी की जहाँ मांसपेशियाँ होती हैं उसमें ये ट्यूमर बनते हैं और उसी में एक बड़ा रूप धारण करते जाते हैं। क्या कुछ खान पान से ये ट्यूमर होते हैं कि कोई और कारण होता है इसका होने का? देखिए, अब पहले ये ट्यूमर इतने नहीं थे और अब इतने ज़्यादा होते जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ कारण तो है ही। तो देखिए, मूलभूत कारण है ये ट्यूमर ईस्ट्रोजन डिपेंडेंट होते हैं, यानी ये पाए जाते हैं रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में, उस समय जब शरीर में ईस्ट्रोजन हार्मोन बनता है। और ये समय होता है जैसे जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप हम बोल रहे हैं, एक बार रजोनिवृत्ति हो जाती है उसके बाद ये ट्यूमर सूख जाते हैं, बंद हो जाते हैं। तो जो भी परिस्थितियां शरीर में ईस्ट्रोजन की मात्रा बढ़ाती हैं, जैसे कि मोटापा या कुछ कीटनाशक जो हार्मोन को मिमिक करते हैं, या फिर पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम जिसमें लगातार ईस्ट्रोजन का एक्सपोजर होता है, इस प्रकार की जो परिस्थितियां होती हैं इसमें ये ट्यूमर बढ़ने का चांसेस रहते हैं। तो आजकल का जो खान पान है, अनियमित जीवन शैली है, कीटनाशकों का प्रयोग है, ये लगता है कि इन ट्यूमर की मात्रा और आकार प्रकार दोनों ही बढ़ा रहे हैं। मैम, क्या दर्द बहुत ज़्यादा होता है जब ये ट्यूमर को होता है? तो जानकारी कैसे होती है कि ट्यूमर है? क्योंकि अमूमन जो महिलाएं होती हैं पीरियड्स के दौरान पेट में दर्द होता है, तो कुछ लोग तो उसको वही मानते हैं कि ऐसा दर्द है ये। देखिए, ट्यूमर के कारण चूंकि ये उसकी जो स्ट्रक्चर है, यूट्रस का जो आकार प्रकार है उसमें विघ्न उत्पन्न करता है, डिफॉर्म और डिस्टॉर्ट करता है यूट्राइन स्ट्रक्चर को, तो इसीलिए उसमें जो है ब्लीडिंग ज़्यादा बढ़ जाती है, रक्तस्राव माहवारी में ज़्यादा बढ़ जाता है। और चूंकि यूट्रस का या गर्भाशय का आकार प्रकार ये बढ़ा देता है तो पेट में भारीपन और पेट में ऐसे छूने से एक ट्यूमर प्रतीत होता है। ये उसके मेन लक्षण है और आगे पीछे प्रेशर करता है तो पेशाब करने में या पखाना करने में व्यवधान उत्पन्न हो सकता है। ये सारे लक्षण हैं। और दर्द की बात है तो दर्द महीने के दौरान जो स्पाज्मोडिक पेन होता है माहवारी में, दर्द ये बढ़ा सकता है। कभी कभी जैसे एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस था, उसमें मरीज बहुत दर्द और शॉक में आया, अविवाहित लड़की थी और वो इस परिस्थिति में आई कि उसका ब्लड प्रेशर लो हो गया था। जब हमने ऑपरेट किया तो हमने पाया कि उस ट्यूमर पे आके ब्लड वेसल्स, रक्त धमनियां आके ऐसे जो लगी हुई थी वो फट गई थी और उनके फटने के कारण पेट में इतना सारा खून इकट्ठा हो गया था और उससे भीषण दर्द था। तो मैम, जानकारी फिर जैसे आप, क्योंकि अमूमन अमूमन जो है रक्तस्राव होता है, तो फिर आपके पास या किसी डॉक्टर के पास फिर वो महिला कैसे जाए? क्या एक रूटीन चेकअप हो कि किस तरह से? देखिए, जब भी इन सारे लक्षणों के साथ, जिसमें रक्तस्राव बढ़ गया है, पेट में भारीपन है, दर्द है, अन्य समस्याएं हैं, वो जरूर अपना रूटीन चेकअप कराने आए। रूटीन चेकअप कराने के बाद जब हम अल्ट्रासाउंड करते हैं तो उस अल्ट्रासाउंड में आराम से दिख जाता है कि कितना बड़ा ट्यूमर है और कहाँ कहाँ पर है।
और वो ट्यूमर जानकारी करने के बाद फिर चिकित्सक के साथ बैठ करके उसका आगे कैसे इलाज हो, इस पर पूरी चर्चा होती है। तो मैम क्या मतलब जैसे जो मरीज है, क्योंकि दर्द होना कोई आप कह रही दर्द नहीं होता है, धीमे धीमे गांठें बढ़ती जाती हैं या बनती जाती हैं, तो फिर किस तरह से रोगी क्या रूटीन चेकअप जरूरी है इसके लिए? नहीं, बिल्कुल इसमें दर्द होता है, माहवारी के दौरान दर्द होता है, और अन्य कुछ बदलाव अगर ट्यूमर में आ जाए तो अन्य समय पे भी दर्द हो सकता है। जैसे रेड डिजनरेशन है, या फिर टॉर्जन हो गया, या मुड़ गया वो ट्यूमर, उसके पेडिकल होता है, तो इन सब स्थितियों में टाइम बाई टाइम भी दर्द हो सकता है। लेकिन अगर कोई भी समस्या इस प्रकार की है तो रूटीन चेकअप और जांच के लिए जरूर आए मरीज। और उसका प्रिकॉशंस क्या है मैम, किस तरह देखिए, से? एक अच्छी दिनचर्या, स्वास्थ्यवर्धक भोजन, और साथ में एक सक्रिय जीवन शैली। सक्रियता यानी आजकल फिजिकल वर्क कम कर रही हैं लड़कियां और वजन बढ़ता चला जा रहा है, जंक फूड ज़्यादा खा रही हैं। तो देखिए, सबसे तो अच्छा रहेगा कि सरकारी स्तर पे पॉलिसियां बने कि कीटनाशक का कम प्रयोग हो। और अगर हम इसमें बात करें तो जो हमारा श्री अन्न है या मोटा अनाज है वो रामबाण है। ये जितनी भी बीमारियां हैं जिसे हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं, ये जिसमें कि आपका ये सारे ट्यूमर, कैंसर, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, ये जितनी बीमारियां आती हैं उन सबका एक जो अचूक इलाज है, जैसे कहते हैं ना कि आप भोजन ही आपका मेडिसिन होना चाहिए, दवा होनी चाहिए। तो ये मोटा अनाज है, इसमें कीटनाशक भी नहीं ज़्यादा पड़ते हैं और साथ में जल की भी इन्हें आवश्यकता नहीं, लेकिन पोषण से भरपूर होते हैं और ग्लाइसीमिक इंडेक्स इनका कम होता है, तो ये वजन भी नहीं बढ़ाते और शुगर भी कंट्रोल रखते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा मोटे अनाज का प्रयोग, साथ में एक सक्रिय जीवन शैली आपको अनेक प्रकार की बीमारियों से बचाएंगी। मैम ट्यूमर से भी फायदा होता है क्या, मतलब जो आप मोटे अनाज? हाँ, ट्यूमर में भी डेफिनेटली फायदा होता है, क्योंकि मोटा अनाज जो है उसमें इतने सारे पोषक तत्व हैं कि वो आपके शरीर को स्वस्थ और सक्रिय तो रखते ही हैं, साथ में कीटनाशक के कम प्रयोग होने के कारण, वो जो कीटनाशक के कारण हमारी जो एक हाइपोथेसिस है, एक जो संभावना है कि ये सारे ट्यूमर और कैंसर्स उत्पन्न कर रहे हैं, उसमें भी डेफिनेटली कमी आएगी। और मैम जो जीवन शैली आजकल हो गई है, क्योंकि अभी क्रिसमस है, फिर न्यू ईयर है, लाइफ स्टाइल भी चेंज हो रही है, सिगरेट, अल्कोहल, हर चीज़, तो उसमें भी क्या है इसका कुछ इफेक्ट है ये? बिल्कुल, देखिए, जो अपना ये जीवन शैली है अनियमित, ना समय पे खाना, ना सोना, ना उठना, उससे होता क्या है, स्ट्रेस हार्मोन्स बॉडी में बनते हैं। हर ऑर्गन का काम करने का अपना एक समय होता है। जैसे आपका लिवर, किडनी, ये मैक्सिमम काम करता है रात में 1 बजे से लेके 3-4 बजे तक, 3 बजे तक इनफैक्ट, और 4 बजे ऑनवर्ड्स तो दिमाग और फेफड़ों का काम शुरू होता है। अब हम क्या कर रहे हैं, हम रात भर जग रहे हैं और दिन भर सो रहे हैं। तो जब रात में जग रहे हैं, पूरा ब्रेन का जो सप्लाई है वो दिमाग में जाने लगता है, किडनी या लिवर में जाके डिटॉक्सिफिकेशन या विष निकालने के स्थान पर, तो वो सारा विष शरीर में इकट्ठा होकर के सारी बीमारियां बनाता है। तो हर ऑर्गन के काम करने का अपना एक समय है। आपके को आप बने हो सन साइकिल के हिसाब से, यानी सूर्य के हिसाब से आपकी दिनचर्या होनी चाहिए। जब सूर्य उगे तब आप उठे, और जब डूबे तब तक आपके सारे मेन काम हो जाने चाहिए। लेकिन ये जनता फॉलो नहीं कर रही है, तो शरीर में सारे विष इकट्ठा हो करके सारी बीमारियां उत्पन्न कर रहे हैं। मैम बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। हम ऐसे और भी जानकारी आपसे लेते रहेंगे। नमस्कार मैम। नमस्कार, धन्यवाद।